ओम शांति। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की इस संसार में पूजा होती है। पवित्र आत्माएं ही संसार को रोशन करते हैं। पवित्र आत्माओं पर स्वयं परमात्मा प्यार सदा बरसता रहता है। पवित्रता की ही संसार में पूजा होती है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं की पूजा करते आए हैं। पवित्र आत्माओं को विशेष परमात्मा से स्पेशल गिफ्ट मिलती हैं वॉइसलेस वायरलेस सेट की। तो पवित्र आत्माएं जब चाहें डायरेक्ट परमात्मा से बात कर सकती हैं। परमात्मा जब चाहें उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वास्तव में आत्मा की सच्ची सुंदरता ही पवित्रता है। आत्मा की सच्ची पर्सनैलिटी ही पवित्रता होती है। आत्मा की सच्ची प्रॉपर्टी ही पवित्रता होती है। तो पवित्रता हमें आजाद पंछी बनाती है। अपवित्रता हमें पिंजड़े का पंछी बनाती है। तो हमें संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना जरूरी है। हम देखते हैं कभी कभी हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चल पड़ते हैं। अशुद्ध संकल्प का प्रभाव इस वायुमंडल पर भी होता है और आत्माओं पर भी होता है। उससे सूक्ष्म पाप का बोझ आत्मा पर बढ़ने लगता है। और हम सभी आत्माएं पूर्वज आत्माएं हैं। कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं। हमारे संकल्पों के द्वारा कल्प वृक्ष के आत्माओं रूपी पत्तों को खाद मिलता है, भोजन मिलता है। अगर हमारे मन में पवित्र संकल्प चलते हैं, शक्तिशाली संकल्प चलते हैं, तो हम शुद्ध भोजन उन आत्माओं को खिलाते हैं। लेकिन अपवित्र संकल्प मन में चलते हैं तो हम उनको अपवित्र भोजन खिलाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना। तो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ एक युक्तियों को जीवन में धारण करना जरूरी है। सबसे पहली युक्ति है अपवित्रता का जन्म देह भान से होता है। इसलिए आत्मिक स्थिति को हम बढ़ाते चलें तो आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि सारे दिन भर में मेंटेन करते रहना जरूरी है। क्योंकि चुंबक के चैप्टर में बताते हैं
सजातीय ध्रुव जो हैं दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और सामने आने वाली व्यक्ति को भी आत्मा समझते हैं तो रिपल्शन होता है, अर्थात हमारे मन में अपवित्र संकल्प नहीं चल सकते हैं। इसलिए भाई भाई की दृष्टि पक्की करना ये बहुत जरूरी है। हम कई बार देखते हैं भाई बहनों में बहुत पवित्र स्नेह रहता है, लेकिन अपवित्र संस्कार हमारे मन में होने के कारण पवित्र स्नेह भी अपवित्र स्नेह में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए देहभान से हमें ऊपर उठना है और हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, एक ही शिव पिता की संतान हैं। इस अभ्यास को हम बढ़ाते चलें। दूसरी युक्ति है, संपूर्ण पवित्रता को अपनाने के लिए हमेशा सोचें कि मेरा बाप शिव पवित्रता के सागर हैं, मेरी माँ ब्रह्मा माँ मास्टर पवित्रता के सागर हैं, और मुझ आत्मा का भी जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ है, अर्थात पवित्रता से हुआ है। तो मैं बच्चा हूँ ही पवित्र, ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति हमारी बनती जाती है। तीसरी युक्ति है, संपूर्ण पवित्रता को अपनाने के लिए हर रोज अमृत वेले हमें एक प्रयोग प्रैक्टिकल कर्म में करना है। बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ऐसा अनुभव करना है कि निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में अवतरित होकर मेरे सामने विराजमान हैं। मैं बहुत प्यारी बाबा की बच्ची हूँ, इसलिए निराकार बाप मुझे निराकारी तिलक लगाते हैं, आत्मा का तिलक लगाते हैं, और आत्म अभिमानी भाव का वरदान भी देते हैं कि बच्चे सारे दिन भर में आत्म अभिमानी भाव होकर रहना। मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, तो उस निराकार तिलक पर विजय का वी सेब का तिलक भी परमात्मा मुझे स्वयं लगाते हैं और विजयी भाव का वरदान भी देते हैं। सारे दिन भर माया दुश्मन के राज में रहते हुए सदा विजयी स्थिति की अनुभूति करते रहना, ये वरदान भी देते हैं। मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, इसलिए पवित्रता के सागर स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा को पवित्रता का ताज भी पहनाते हैं और मुझे पवित्र भाव का वरदान भी देते हैं। तो इससे सारे दिन भर में मैं आत्मा डबल तिलकधारी हूँ और पवित्रता की ताजधारी हूँ, ऐसा अनुभव करने से बहुत सुंदर हमारी पवित्रता की स्थिति बनी रहती है। संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें पवित्रता के सागर बाप के पास परम धाम में बैठे रहना है। जैसा संग वैसा रंग, ये कहावत प्रसिद्ध है। तो पवित्रता के सागर
कि कंठे पर जब हम बैठते हैं, बाबा के संग में बैठते हैं, तो पवित्रता का रंग हमारी आत्मा पर स्वतः ही लगता जाता है। तो जब भी समय हमें मिलता है, पवित्रता के सागर के कंठे पर बैठकर पवित्रता के रंग में रंगते रहें, यह अभ्यास हमारा चलता रहे। विशेष महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे जैसे हमारी पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ती जाती है, हम बाबा को अपना संसार अनुभव करते हैं। बाबा ही मेरा संसार है, मेरे बुद्धि में केवल बाबा ही हैं। तो स्वतः ही संपूर्ण पवित्रता के और हमारे कदम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा ने हमें सारे संसार में पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाने की सेवा दी है। तो वास्तव में अपवित्रता अंधकार है, पवित्रता प्रकाश है।